उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव सुंदरपुर, जहां गरीबी अपना पूरा असर दिखाती थी। यहाँ के लोग किसान थे जिनकी फसलें अक्सर बर्बाद हो जाती थीं। रामपाल भी उन्हीं किसानों में से एक था, सीधा सादा, मेहनती पर बेबस। उसके पास 1 बीघा जमीन और 2 बैल थे। यही उसकी दुनिया थी। पर इस साल फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। शाम की धुंधलके में पूरा माहौल उदास था। रामपाल और पार्वती घर के आंगन में बैठे चिंता में डूबे थे, जबकि उनकी बड़ी बेटी रोशनी कोने में लालटेन की रोशनी में गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। यही उसकी मेहनत का एकमात्र सहारा था, जिससे घर का चूल्हा किसी तरह जल पाता था। पार्वती, भगवान जाने इस साल क्या होगा। खेत की फसल तो मारी गई, घर का चूल्हा चलाना भी भारी पड़ रहा है। हिम्मत मत हारो स्वामी, भगवान पर भरोसा रखो। हमारी रोशनी इतनी समझदार है, देखो कैसे गांव के बच्चों को पढ़ाकर थोड़ा बहुत ले आती है। उसी से किसी तरह घर की गाड़ी चल रही है। रोशनी बच्चों को पढ़ाकर उन्हें विदा करती है और माता पिता के पास आती है। बाबा, आप फिक्र मत करो, मैंने 10वीं की परीक्षा में जैसे तैसे पैसे जुटाकर पूरे गांव में टॉप किया था और 12वीं की पढ़ाई भी स्कॉलरशिप के सहारे निकाल ली। मैं हूं ना। बेटा रोशनी, तू सोने जैसी है, पर गरीबी हमारी हर कदम पर परीक्षा ले रही है। तो अगली सुबह की धूप धीरे धीरे आंगन में फैल रही थी। रोशनी के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और उम्मीद की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। वो कुछ देर तक झिझकती रही, फिर हिम्मत करके अपने पिता के पास पहुंची। बाबा, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। कहो बेटा रोशनी, क्या बात है? बाबा, नीट का फॉर्म आ गया है। मुझे डॉक्टर बनने के लिए वो फॉर्म भरना है और कुछ पैसे चाहिए, किताबें और फॉर्म फीस के लिए। नीट का फॉर्म और पैसे? बेटी, तू तो जानती है हमारे पास कुल जमा पूंजी बस 1 बीघा जमीन और 2 बैल हैं। इस वक्त मेरे पास एक हटीला फूटा पैसा भी नहीं है। सुनिए जी, रोशनी की आंखों के सपने में ऐसे टूटते नहीं देख सकती। हमारे पास वो 1 बीघा जमीन है ना, उसे बेच दो। जमीन बेच दें? पार्वती, वही तो जीने का एकमात्र सहारा है। सहारा जमीन नहीं, हमारी ये रोशनी है। जमीन बिक जाएगी, पर बेटी के सपने नहीं बिकने चाहिए। जाओ, सेठ के पास जाओ और जमीन का सौदा कराओ। रामपाल के कदम भारी थे, लेकिन उसकी मंजिल साफ थी, बेटी रोशनी का भविष्य। वह सेठ की विशाल हवेली में पहुंचा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, जबकि सेठ आराम से कुर्सी पर बैठा अपने कागजात उलट पलट रहा था। सेठ के चेहरे पर तंज भरी मुस्कान तैर रही थी। अरे रामपाल, किसान होकर जमीन बेचने की नौबत आ गई। सुना है तेरी बड़ी बेटी रोशनी कोई डॉक्टर बनने के सपने देख रही है। अरे भाई, किसानी संभालो, इन गरीबों के चोचले कहाँ पूरे होते हैं। पढ़ा लिखा कर कहाँ ले जाओगे? ब्याह कर दो चुपचाप, छुट्टी पाओगे। सेठ जी, जमीन मेरी मजबूरी है, पर मेरी रोशनी का हौसला मेरी ताकत है। आप बस पैसे दे दीजिए। सेठ ने ठहाका लगाया और बिना किसी सहानुभूति के पैसे रामपाल की ओर बढ़ा दिए। रामपाल ने भी पैसे लिए, सेठ के अपमान को अपने अंदर पी लिया, पर उसके दिल में एक चीज साफ थी कि उसने अपनी बेटी रोशनी का सपना खरीद लिया है। वह सिर झुकाए, लेकिन मन में अटूट विश्वास लेकर वहां से निकला। आधी रात हो चुकी थी, चांद भी बादलों में छिप गया था और पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। लेकिन रामपाल के घर में रोशनी की आंखों में नींद नहीं थी। उसे प्यास लगी, इसलिए वो पानी पीने उठी और तभी उसके कानों में माता पिता के कमरे से
धीमी धीमी बातें आईं। वह दरवाजे की ओट में खड़ी होकर सुनने लगी और जो उसने सुना उसने उसकी रूह को झकझोर दिया। जी, आज सेठ ने बहुत खरी खोटी सुनाई। कह रहा था रोशनी को पढ़ा लिखा कर कौन सा तीर मार लोगी, शादी कर दो। दिल बैठ गया मेरा सुनकर। रो मत पार्वती, सेठ की बातें कड़वी थीं, पर सच मान, अगर हमारी रोशनी डॉक्टर बन गई तो इस गांव का हर ताना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जमीन गई तो क्या, बेटी की जीत से सब वापस ले लेंगे। ये शब्द रोशनी के दिल में छुरी की तरह चुभे, लेकिन साथ ही उसमें आग भी भर गई। उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ बह निकली, पर वो चुपचाप खड़ी रही और मन ही मन एक अटूट कसम खा ली। बाबा, माँ, आपने मेरे लिए अपनी इकलौती जमीन बेच दी और सेठ के ताने सुने। अब ये रोशनी हार नहीं मानेगी, नीट क्रैक करके दिखाऊंगी। अब मेहनत दोगुनी नहीं चौगुनी होगी। आज परीक्षा वाले दिन सुबह सुबह पूरा आसमान साफ था, लेकिन रामपाल और पार्वती के मन में बादल छाए हुए थे। रोशनी ने अपनी पुरानी साइकिल उठाई, एडमिट कार्ड और पेन को किताबों के बीच संभाला और माता पिता के पैर छूने झुकी। उसके चेहरे पर संकल्प और गंभीरता स्पष्ट थी, जैसे वो अपने पूरे परिवार का भार अपने कंधों पर उठाकर जा रही हो। जा बेटा रोशनी, भगवान तेरी मेहनत रंग लाएगा। अपना ख्याल रखना। जा रोशनी, डरना मत, हम दोनों बाहर तेरा इंतजार कर रहे हैं। रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस साइकिल पैडल मारी और परीक्षा केंद्र की ओर निकल गई। पार्वती की आंखें उसे जाती देखती रह गईं। उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे चिंता थी कि बेटी ने सुबह कुछ खाया भी नहीं, बस चुपचाप चली गई। स्वामी, पता नहीं मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है। रोशनी ने सुबह से कुछ खाया भी ठीक से नहीं, बस चुपचाप चली गई। पास हो पाएगी ना? हौसला रख पार्वती, हमारी रोशनी शेर दिल है, वो जरूर जीतेगी। शाम हो गई। पूरा घर रोशनी की वापसी की प्रतीक्षा कर रहा था। आखिरकार साइकिल की घंटी बजी और रोशनी आंगन में घुसी, लेकिन उसके चेहरे पर वे चमक नहीं थी। वह बहुत थकी हुई लग रही थी और उसका चेहरा बहुत गंभीर था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अरे रोशनी, परीक्षा कैसी हुई? कुछ तो बता। माँ, मैं थोड़ी थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। माँ, दीदी रोशनी ने कुछ नहीं बताया। लगता है पेपर बहुत टफ था। रहने दो पार्वती, थक गई होगी बेचारी रोशनी। इतने दिनों की रात दिन की मेहनत का असर है। सुबह से भूखी प्यासी भी थी, थोड़ा वक्त दो उसे। नीट का रिजल्ट आने में अभी 2 दिन बाकी थे। पूरे गांव में रोशनी की मेहनत की चर्चा थी, लेकिन गांव के एक कोने में दिनेश काका के घर में एक बड़ी मुसीबत आ गई थी। दिनेश काका गांव के बुजुर्ग, जिन्होंने रामपाल को हर मुश्किल में सहारा दिया था, अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें बहुत तेज बुखार था, दम घुट रहा था और बोलने की ताकत नहीं थी। उनके 3 बेटे बेहद परेशान थे। पास इतने पैसे नहीं कि डॉक्टर बुला सकें या दवाइयां ला सकें। सब खड़े रो रहे थे। भाई, क्या करेंगे? पिताजी की हालत बहुत खराब है। ना तो पैसे हैं और ना ही कोई डॉक्टर यहाँ। हम क्या कर सकते हैं? हम तो किसान हैं, किसी को पता भी नहीं है कि बाबूजी बीमार हैं। रुको, गांव में रोशनी है, रामपाल की बड़ी बेटी। उसने तो 11वीं 12वीं में बायोलॉजी पढ़ी है और नीट की तैयारी कर रही है। उसे दवाइयों का पता होगा। मैं अभी उसे बुला लाता हूँ।
तीसरा बेटा तुरंत रामपाल के घर भागा। उसने रोशनी को सारी बात बताई। रोशनी दीदी, आप ही कुछ कर सकती हो। हमारे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई और सहारा है। चलो जल्दी, मैं अभी आ रही हूँ। रोशनी ने अपनी पढ़ाई की किताबों में से दवाइयों के नाम और डोज याद किए। वह दिनेश काका के घर पहुंची, उनका तापमान चेक किया, लक्षण देखे और समझ गई कि कौन सी दवा देनी है। उसने बेटों को दवा का नाम बताया। जल्दी से गांव के मेडिकल स्टोर से ये दवा ले आओ। बेटे दवा लेकर आए और रोशनी ने खुद सही डोज दी, पानी पिलाया, सिर पर पट्टी रखी और घंटों साथ बैठी रही। धीरे धीरे दिनेश काका का बुखार उतरा और उनकी सांसें सामान्य हुई। बेटा रोशनी, तूने मेरी जान बचा ली। मैं तेरा कर्ज नहीं उतार सकता। काका, आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओ, बस यही मेरी दुआ है। आपने मेरे बाबा का हमेशा सहारा किया है, आज तो मेरी छोटी सी कोशिश है। इस घटना के बाद पूरे गांव में रोशनी की बात फैल गई कि उसने पढ़ाई के दौरान ही किसी की जान बचा ली। दिनेश काका के बेटों ने रामपाल से कहा, आपकी बेटी ने हमारे पिता को दूसरा जन्म दिया है। नीट रिजल्ट वाले दिन की सुबह पूरे घर में बेचैनी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दिनेश काका अपने 3 बेटों के साथ पूरी तरह स्वस्थ खड़े थे। रामपाल, आज मैं अपने सारे बेटों को लेकर यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हारी इस बेटी रोशनी का शुक्रिया करने आया हूँ जिसने मेरी जान बचाई। अगर उस दिन रोशनी नहीं आती तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। काका, मुझे नहीं पता था। बेटा रोशनी, तू सिर्फ पढ़ती ही नहीं, तू तो डॉक्टर बनने से पहले ही डॉक्टर बन गई है। आज तू जिस परीक्षा का रिजल्ट देखेगी, मेरा विश्वास है कि तू जरूर पास होगी, क्योंकि जो दूसरों की जान बचाता है, भगवान उसकी जीत जरूर करता है। काका, आपकी दुआ से ही मैं चल रही हूँ। दिनेश काका के बेटों ने भी रोशनी को आशीर्वाद दिया। सब रिजल्ट देखने के लिए तैयार हुए। रोशनी ने कांपते हाथों से रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर परिणाम आया और वे फूट फूट कर रोने लगी। माँ, बाबा, फेल हो गई। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। रामपाल और पार्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों दहाड़ मारकर रो पड़े। दिनेश काका स्तब्ध खड़े रह गए। हे भगवान, हमारी सारी मेहनत, जमीन का एक एक टुकड़ा बिकना बेकार हो गया। अरे दीदी रोशनी, तूने रोल नंबर किसका डाला है? ये तो किसी और का है। अपना रोल नंबर फिर से डाल। रोशनी ने फिर से अपना रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर क्वालिफाइड और शानदार रैंक लिखी आई। अरे मैं पास हो गई। माँ, बाबा, मैं पास हो गई। मेरा नीट निकल गया। घर का माहौल जैसे स्वर्ग बन गया। दिनेश काका ने आशीर्वाद दिया। मैंने कहा था ना, तू जरूर जीतेगी। चारों ओर खुशी की ठहाके और गले मिलने का दौर शुरू हो गया। पार्वती और रामपाल ने रोशनी को गले लगाया। इस बार आंसू जीत के थे। अगले दिन सुबह रामपाल के कदम उसी सेठ की हवेली की ओर बढ़े, लेकिन इस बार उसकी चाल में एक अलग ही रौब था। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उसके सीने में गर्व और आत्मसम्मान की लहर उठ रही थी। वह सीधा सेठ के सामने जाकर खड़ा हो गया। सेठ ने उसे इस अंदाज में देखा जैसे कोई मजाक कर रहा हो। राम राम सेठ जी, कैसे हैं?
अरे रामपाल, आज बड़े इतराकर आ रहा है। लगता है जमीन बेचने के पैसे खत्म हो गए, फिर लोन मांगने आया है क्या? लोन नहीं सेठ जी, मुंह मीठा कराने आया हूँ। लीजिए मिठाई खाइए। आपकी बदौलत ही सही मेरी बेटी ने आज पूरे इलाके में झंडा गाड़ दिया है। उसने नीट पास कर लिया है, अब वो डॉक्टर बनने विदेश जाएगी। विदेश? डॉक्टर? पर तेरे पास तो हाँ, जिस जमीन को आपने कौड़ियों के भाव खरीदा था, मेरी बेटी ने कहा है कि वो अपनी पहली कमाई से उसे एक बार में वापस खरीद लेगी। अब गरीब की बेटी सिर्फ पढ़ेगी नहीं, बल्कि दुनिया बदलेगी। रामपाल के इन शब्दों पर पूरे बरामदे में मौजूद ग्रामीणों ने तालियां बजाईं और रामपाल की बहादुरी की तारीफ की। सेठ का चेहरा लाल पीला हो गया और वह मुंह लटकाकर चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया, जैसे उसके अहंकार को करारा झटका लगा हो। रामपाल ने गर्व से अपना सिर उठाया और घर की ओर चल पड़ा। वह जीत गया था, बेटी की जीत के साथ। कुछ साल बीत गए। रोशनी ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली, इंटर्नशिप भी खत्म हो गई। अब वह एक पूरी तरह से डॉक्टर बन चुकी थी। उसके पास कानूनी दस्तावेज और चेकबुक थी और वह उसी सेठ की हवेली में आत्मविश्वास से खड़ी थी। आज वह दिन था जब वह अपने बाबा से किया हुआ वादा पूरा करने आई थी। जो जमीन बाबा ने मेरे लिए बेची थी, आज मैं उसे अपनी पहली कमाई से वापस खरीदूंगी। सेठ जी नमस्कार। आज मैं अपनी पहली कमाई और स्कॉलरशिप के पैसों से वो 1 बीघा जमीन वापस खरीदने आई हूँ जो आपने मेरे बाबा से ली थी। ये लीजिए पूरे पैसे और कागजात तैयार रखिए। बेटी रोशनी, मैंने बहुत पाप किए थे गरीबों को नीचा दिखाकर। आज तूने मुझे मेरी औकात बता दी। ले जा अपनी जमीन, मैं 1 पैसा नहीं लूंगा। ये इस गांव के इतिहास की सबसे बड़ी सीख है। नहीं सेठ जी, मुफ्त में कुछ नहीं। हक का सौदा हमेशा बराबर का होना चाहिए। ये लीजिए पूरा पैसा। जमीन अब हमारे नाम वापस होनी चाहिए। सेठ के हाथ कांप रहे थे। उसने दस्तखत कर दिए। कागजात पर जमीन का मालिकाना हक अब रामपाल के नाम पर था। जो जमीन कभी मजबूरी में बेची गई थी, वो आज इज्जत के साथ वापस आ गई थी। दूर खड़े रामपाल की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। रोशनी ने न केवल जमीन वापस ली, बल्कि पूरे गांव को सिखा दिया, हक मुफ्त में नहीं मिलता, उसे अपनी मेहनत से जीतना पड़ता है। सेठ को सबक सिखाने के बाद पूरे गांव में एक अलग ही माहौल था। लोगों को लग रहा था कि आज गांव ने सच में एक नई इबारत लिखी है। दोपहर को सभी लोग चबूतरे पर इकट्ठा हुए। औरतें एक तरफ, मर्द दूसरी तरफ। सबके बीच में बुजुर्ग दादी बैठी थीं, जिन्हें गांव में सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती थी। भैया सुनो सब, आज हम यहाँ सेठ की चाल कपट की बातें करने नहीं, बल्कि एक ऐसी बात करने आए हैं जो हम सबके दिल को छू गई है। सच कहो तो सेठ ने कितने गरीबों का खून पिया है। हम तो डर से कुछ बोलते भी नहीं थे। हाँ दादी, पर आज उसे उसकी औकात दिखा दी गई। रोशनी ने वो काम कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। अब मैं कहना चाहती हूँ, रोशनी ने सिर्फ नीट पास नहीं किया, बल्कि उसने अपनी पढ़ाई के दौरान ही दिनेश काका की जान बचाई, पूरे गांव का नाम रोशन किया है। क्या हम सबको नहीं लगता कि हमें उसका सम्मान करना चाहिए? दादी सच कह रही हैं। रोशनी ने हमारे गांव का नाम ऊंचा किया है, उसे कोई ना कोई सम्मान मिलना चाहिए। हाँ, हम सब मिलकर उसके लिए कुछ करेंगे। पर क्या? मैं कहती हूँ कि हम सब मिलकर एक तोरण, माला बनाएं, एक स्मृति चिन्ह, ट्रॉफी
तैयार कराएं और कल सबके सामने रोशनी को सम्मानित करें, ताकि वह जाने कि इस गांव को उस पर गर्व है। वाह, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, हम सब तैयार हैं। दादी, मैं खुद ट्रॉफी बनवाने शहर जाऊंगा। रोशनी दीदी ने हमारे पिता की जान बचाई, हमारा तो फर्ज बनता है। तो फिर तय हुआ, कल सुबह हम सब यहाँ चबूतरे पर इकट्ठा होंगे। दिनेश काका, रामपाल, पार्वती और रोशनी, सब बुलाओ। हमें इस बात का जश्न मनाना है कि हमारी एक बेटी ने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। सबने दादी की बात मान ली। औरतें माला बनाने लगी, मर्द चबूतरे को सजाने लगे। गांव में एक त्योहार जैसा माहौल था और सबकी जुबान पर बस एक नाम था, रोशनी। अगली सुबह चबूतरा फूलों से सजा हुआ था। पूरा गांव इकट्ठा था। रोशनी को सबने बीच में बिठाया। वो थोड़ी शर्मा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज इस गांव के लिए बहुत खास दिन है। हमारी बेटी रोशनी ने पूरे गांव का नाम ऊंचा किया है। उसने नीट पास किया और उसने अपनी पढ़ाई के दौरान ही दिनेश काका की जान बचाई। यह कोई छोटी बात नहीं है। तालियां, वाह वाह, रोशनी दीदी की जय। सब एक साथ तालियां और जयकारे। रोशनी दीदी की जय हो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, गांव की शान रोशनी। इसलिए आज हम सब मिलकर रोशनी को एक स्मृति चिन्ह ट्रॉफी दे रहे हैं, ताकि वे हमेशा याद रखे कि इस गांव को उस पर गर्व है और हम सब उसके साथ हैं। दादी ने ट्रॉफी रोशनी के हाथों में दी। ट्रॉफी पर लिखा था, गांव की शान बेटी रोशनी, और डॉक्टर बनने से पहले ही बन गई डॉक्टर। दादी, मुझे शब्द नहीं है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था। मुझे नहीं पता था कि गांव वाले मुझे इतना प्यार देंगे। बेटी रोशनी, तूने तो जो किया वो कोई नहीं कर सकता। तूने मुझे दूसरा जन्म दिया। उस दिन मेरा बुखार 101 डिग्री था। तू ना होती तो पता नहीं क्या होता मेरे और मेरे बेटों का। बेटी, मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। रोशनी, आज तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। जिस जमीन के लिए मैंने सेठ के सामने हाथ फैलाए थे, उस जमीन की तूने इज्जत वापस दिला दी। बेटा, आज पूरा गांव तुझे सलाम कर रहा है। मैं भगवान को धन्यवाद दे रही हूँ कि मुझे तू जैसी बेटी मिली। दीदी, मैं भी बड़ी होकर तुम जैसी बनूंगी। ये गांव आज एक नई मिसाल बन गया है, जहां बेटियां बोझ नहीं बल्कि गर्व हैं। रोशनी ने साबित कर दिया कि अगर सपना हो और मेहनत हो तो मंजिल कभी दूर नहीं होती। उस दिन गांव में जश्न था। सबने मिठाई बांटी, रोशनी को गोद में उठाया और पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। ये दिन सुंदरपुर गांव के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। एक बेटी ने अपने सपनों की जमीन पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत की बदौलत पूरा गांव जीत लिया था।